अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल आसिफ। आज टॉपिक है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है? ये बुनियादी चीज़ों में से एक है मैथमेटिक्स के। अब हमें ये समझना है कि एक्सपोनेंट क्या है और करता क्या है। अब यहाँ पर ये जो 5 लिखा है ये होता है बेस, ये बुनियाद है, एक नंबर है। जिस तरह हम इंटीजर्स नंबर यूज़ करते हैं तो ये एक नंबर है। अब इसके ऊपर एक छोटे से साइज में 2 लिखा है, ये होता है एक्सपोनेंट। तो किसी भी नंबर के ऊपर इस जगह पर अगर कोई नंबर है तो उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अब एक्सपोनेंट करता क्या है? जिस तरह मैंने ये सवाल बना के रखा है आपके सामने कि एक्सपोनेंट क्या करता है। एक्सपोनेंट हमें यही बताता है जो बेस है वो बेस अपने आप से इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई है। जितना भी एक्सपोनेंट होगा वो बेस उतनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई है। याद रखें, कोई दूसरी निशानी नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई। तो जब भी पावर है तो पावर का मतलब है कि ये जो बेस है बेस अपने हिसाब से उतनी ही दफ़ा मल्टीप्लाई है। एक्सपोनेंट को इंडेक्स भी कहते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? 5 to the power of 2। तो ये जो 2 है ये 5 का पावर है, एक्सपोनेंट है। तो हम इस तरह 2 है तो समझो कि ये जो हमारा बेस है ये 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई है। जब 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर जो आएगा वो 25 आएगा। तो जो इसके सही माने में जो वैल्यू है वो 25 है। तो जो नंबर होता है, जिस तरह अब मैंने नीचे कुछ नंबर्स लिखे हैं, मैंने यहाँ लिखा है 3 के ऊपर 4 का पावर है, 3 के ऊपर 4 का पावर है। तो जो बेस है वो बेस अपने आप से 4 टाइम मल्टीप्लाई है। तो 4 टाइम मल्टीप्लाई है, हम उसको क्या करते हैं, 4 टाइम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन की निशानी में, इस तरह। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका जो सही वैल्यू होगी वो हमें मिलेगा। ये दोनों अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 9, फिर ये मल्टीप्लिकेशन, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं 9, तो 9 को 9 से करूं तो 81। तो जो 3 के ऊपर अगर 4 का पावर हुआ तो वो कितने के बराबर है? वो 81 के बराबर है। तो इसी तरह पावर का मतलब क्या है? वो उसकी ताकत को बढ़ाता है। पावर एक हिसाब से ताकत, कुव्वत, तो ये इसकी कुव्वत को बढ़ा रहा है। तो जो भी एक्सपोनेंट होगा, जहाँ जितना भी एक्सपोनेंट लिखा होगा तो बेस अपने आप से उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई है। अब मैं 2 के लिए लिखा है यहाँ पर 2 कितना है? एक्सपोनेंट 5 है। तो 5 का मतलब 2 अपने आप से 5 टाइम मल्टीप्लाई है। तो अक्सर बच्चों को मैंने क्या देखा है, वो 5 का पावर देखते हैं तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बना देते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता। ये 5 का मतलब है 2 अपने आप से, 2 अपने आप से उतने टाइम मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर अब देखें, मैंने 5 दफ़ा लिखा, तो मैं अब इसको अगर हल करता जाऊं तभी जाकर मुझे इसकी सही वैल्यू मिलेगी। तो कैसे करते हैं? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, फिर इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8, फिर इस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 16, फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 32। तो ये सही वैल्यू है हमारी। जो अगर 2 के ऊपर 5 का पावर आ गया तो वो कितने के बराबर है? वो 32 के बराबर है। ये तो हो गए नंबर। अब अलजेब्रा में लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। मैंने एक लेटर्स लिया है, इसके ऊपर भी 2 का पावर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, x के ऊपर अगर 2 पावर है तो मतलब x बेस है, तो ये बेस अपने आप से उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई है जितना इसका एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट 2 है, तो 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई है। लेकिन ये नंबर नहीं है। जिस तरह नंबर का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ये नंबर नहीं है। तो ये क्या होता है, ये इसी तरह मज़ीद इसको हम नहीं कर सकते। तो हम सिचुएशन के लिहाज से देखते हैं, कभी हमें ये एक्स स्क्वायर में लाना पड़ता है। अच्छा, मैं एक और बात भी आपको बता दूं कि जो पावर होते हैं वो तो जो पावर हैं वो पावर हैं, लेकिन 2 पावर स्पेशल हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर x के ऊपर 2 पावर है तो इसको हम स्क्वायर्ड कहते हैं। 2 का स्पेशल नाम है x स्क्वायर्ड।
इसी तरह अगर 3 का पावर हुआ तो उसको हम क्यूब बोलते हैं। तो किसी के नंबर भी अगर मैं 2 के ऊपर भी 3 रखूं तो ये 2 क्यूब पढ़ेंगे इसको हम। अब पावर के बहुत से लॉ हैं, पावर को हमने किस तरह यूज करना है, किस तरह काम लेना है। तो पावर हमें इस तरह फ्रैक्शन में भी मिलता है। अब x के ऊपर 1/2 का फ्रैक्शन है, ये पावर है। तो कभी हमें ऐसे मिलता है। तो ये पावर बहुत से काम आता है। आगे जाके हम मजीद बड़े क्लासों में पावर के लिए और बेहतरीन से आपको समझाएंगे। ये एक बेसिक इंट्रो होता है एक हिसाब से। जो एक्सपोनेंट क्या है और क्या काम करता है वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास तक खुदा हाफिज।